राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी उम्र 17.5 वर्ष की है। मैं अपनी हस्त मैथुन की आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आपके ब्रह्मचर्य के सत्संग एवं एकांतिक सुनकर इसके बहुत हानिकारक परिणामों का पता चला है, पर सब कुछ पता होने पर भी इसे नहीं छोड़ पा रहा। आपकी बताई हुई सारी नियमावली ज्ञात है, परंतु उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चा, अब इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब इसके लिए कोई तमाशा तो है नहीं। अब चूंकि आपने अपनी गंदी आदत डाली तो गंदी आदत को आपको ही छोड़ना होगा। और ये बहुत हानिकारक है बच्चा, बहुत हानिकारक है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व ना होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, कितने ऐसी बाधाएं आ जाएंगी आगे, या आ चुकी होंगी आपके जीवन में, या आगे आ जाएंगी, जो आप संभाल नहीं पाओगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि ये भक्त कह रहा है कि बहुत आदत छूटने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी हस्त मैथुन की आदत नहीं छूटती। दोस्तों, जनरली आपको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ये 4, 6, 10 दिन में जो भी वेग बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसका रस, अस्थि, मेज, मज्जा, हड्डी, रक्त, वीर्य, ये जो सप्त धातु बनती है, इसको अगर यूं बहाएंगे तो जवानी में बुढ़ापे के दर्शन होने लाजमी है। नंबर 2, ये जो काम का वेग है ना, ये जब तक उद्वेग नहीं होगा, मतलब उद्वेग कैसे, हरि में या भगवान में अगर ये काम का वेग, उद्वेग नहीं होगा, तब तक ये हस्त मैथुन की या इस प्रकार की बुरी आदतें नहीं जाने वाली, क्योंकि हमको उससे बड़ा सुख मिलेगा। तब ये जो हमारा, क्योंकि संसार का सुख तो अनादिकाल से भोगने की हमारी इच्छाएं है, वो नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये नेचुरल प्रक्रिया। अगर इस गंदी आदत से आपको छूटना है या बचना है तो आप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए। जैसे बाबा जी कहते हैं आप छोड़ दो, नहीं छूटने वाली भाई। छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, आपको भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करना है। जितना जितना आप राम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना उतना काम छूटने लगेगा। मतलब पकड़ना मतलब भगवान की शरणागति। अगर आपने हरि का पल्लू पकड़ लिया तो फिर ये जो है, ये जो हमारे काम के वेग हैं, ये आपका उद्वेग होने लगेंगे। मतलब वो जो आपकी जो शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो आत्म शक्ति है, वो भक्ति से आपकी प्रबल होगी। तब आपके काम के वेग आपके शिथिल होने लगेंगे। लेकिन अगर कोई कह दे इन्हें छोड़ दो, तो ये छूटने वाले नहीं है। इसके लिए आपको हरि की भक्ति करनी होगी। इसलिए कहा गया है, जहां राम तहां नहीं काम, और जहां काम तहां नहीं राम। जैसे जैसे आपकी राम की भक्ति बढ़ती जाएगी, श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ती जाएगी, तभी तो उनको बोला है ना काम के लिए, तभी तो उनको मदन मोहन बोला है। क्योंकि मदन कौन थे? कामदेव। जो कामदेव कोई मोह ले उसको मनमोहन बोलते। तो जैसे जैसे आपकी अगर निश्चल भक्ति भगवान की उसमें बढ़ती जाएगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। जितना जितना आप भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे, तो ही ये काम की वेग हो, क्रोध का वेग हो, ये जो वेग है, ये शांत होने लगेंगे। ये काम आग भगवान की विराग के बिना जाने वाले नहीं है। तो अगर ये कह दे कि इन्हें छोड़ दो, जैसे कि बाबा जी कह रहे हैं कि छोड़ दो, छूटने वाली नहीं है भाई। आप कितनी भी इच्छा शक्ति बना लेना, ये छूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये माया के वेग है। अनादिकाल से ये हमें 14-15 की आयु में ये नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से अगर आपको बचना है तो सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु के शरणागति आपको करनी होगी, और उधर मन को लगाने का अभ्यास करना होगा। जिस दिन वहां से आपको रस मिलने लगेगा, तो फिर ये रस फीका लगने लगेगा। जैसे आप 5,000 की नौकरी करते हो, जब तक 50,000 की नौकरी नहीं आपको मिलेगी, तो आप 5-10,000 की नौकरी नहीं छोड़ सकते। चाहे बाबा जी कितना भी कह लें, वो सिर्फ तभी छोड़ सकोगे जितना जितना आप हरि के उसमें गुणगान में, उनके रूप माधुर्य का स्वरस आपको मिलेगा, तो ही ये काम विवेक शिथिल होंगे, इनको आप छोड़ पाओगे। और जिस दिन भागवत प्राप्ति होगी गुरु की अनुकंपा से, तो ये बोरी बिस्तर बांध करके माया के जितने भी कार्य सारे सदा सदा के लिए भाग जाएंगे, और आप सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त होंगे। क्योंकि हम हर क्रिया आनंद के लिए करते हैं ना, ये जो हस्त मैथुन की क्रिया आनंद के लिए करते हैं, तो ये आनंद जब आपको बहुत बड़ा आनंद में आप प्रवेश करेंगे, तो ये चीजें आपकी अपने आप छूटने लगेगी। जय जय श्री राधे।